बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी हु क्रिएटेड अ मैन विद लॉट ऑफ ब्लड। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशम की इस्लामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है हकूकुल इबाद। सफ़ा है उसका 61 तक 66 एंड द डे इज़ थर्सडे एंड द डेट इज़ 24 दिसंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कल जो हमने रीडिंग जहाँ पे हमने स्टॉप की थी आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे वालदैन के हकूक़, ठीक है, और उसका 6 पॉइंट है वालदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। मतलब कि वालदैन जो वसीयत कर दें, मतलब वसीयत का मतलब ये होता है कि वो कह दें कि ये आपने काम ऐसे करना है, तो उसको हमने हुक्म मानते हुए वो काम हमने वैसे करना ही होता है। ठीक है, वसीयत ज़िंदा लोग तो मतलब करते ही करते हैं, लेकिन जो मरने के बाद, मरने से पहले कर देते हैं ना वसीयत, उस कि ये काम आपने ऐसे करना है या इन आपने अहकामात को मानना है या इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो वो माँ बाप की तरफ से जो बात हमें कह दी जाती है वो वसीयत होती है। ठीक है, वालदैन की तरफ से की गई जायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। नंबर 7 है वालदैन की वफ़ात के बाद उनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। मतलब कि वालदैन जब वफ़ात पा जाएँ तो उनकी वफ़ात के बाद जो उनके रिश्तेदार हैं और दोस्त अहबाब हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है औलाद के हकूक़। औलाद के हकूक़ माँ बाप के फ़राइज़ हैं और उनकी अदायगी लाजमी है। प्यारे बच्चों, जो औलाद के हकूक़ हैं वो माँ बाप के फ़राइज़ हैं। माँ बाप फ़र्ज़ समझ के औलाद के हकूक़ को पूरा करते हैं और उनकी अदायगी लाजमी है। इस्लाम से कब बाज़ लोग अपनी बेटियों को गुर्बत के डर से मार देते थे, कत्ल कर देते थे, ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देते थे, दफन कर देते थे अपनी बेटियों को। ठीक है, गुर्बत के डर से कि हम इतनी औलाद को कहाँ से पालेंगे। अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से मना फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और अपनी औलाद को तंग दस्ती के खौफ से कत्ल ना करो क्योंकि इनको और तुम्हें हम रिस्क देते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अपनी औलाद को तंग दस्ती मतलब कि अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत के बायस कत्ल ना करो क्योंकि औलाद को, उनको यानी औलाद को और तुम्हें हम ही रिस्क देते हैं। ठीक है, औलाद को कत्ल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस जान को पैदा करता है उसका रिस्क, उसकी हिफाजत, उसकी सेहत और सलामती अपने ज़िम्मे ले लेता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए इंसान को। नेक्स्ट है वालदैन का फ़र्ज़ है कि अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे की परवरिश करें। मतलब कि अपनी चादर को देखते हुए पाँव फैलाएं। ठीक है, अपनी हैसियत के मुताबिक, मतलब अगर वो नॉर्मल दर्जे में है तो उस टाइप की परवरिश करनी चाहिए। हैसियत कि अपनी तरफ देखते हुए बच्चे की परवरिश करें, उनकी बेहतरीन तरबियत करें। तरबियत पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए क्योंकि औलाद जो है, माँ बाप जो हैं वो अपनी तरबियत की वजह से ही पहचाने जाते हैं कि अगर उनका बच्चा जो है वो अच्छा होगा, रूल्स को फॉलो करता होगा, ओबीडियंट होगा, तो वो तारीफ़ होगी वालदैन की। तो उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनकी सही तालीम का बंदोबस्त करें, सही तालीम जो कि जायज़ है। ठीक है, उनकी जायज़ ज़रूरियात और हाजतों को, उन जायज़ ज़रूरियात और उनकी जो विशेज़ हैं उनको अपने वसाइल के मुताबिक पूरा करें कि जहाँ तक उनके पास रुपया पैसा है उस हिसाब से उनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा किया जाए। सारी औलाद के साथ बराबर का सलूक करें, सबके साथ मतलब इक्वल, सबको इक्वल रखें। किसी के साथ ज़्यादा प्यार, किसी के साथ कम प्यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है और सारी औलाद के साथ बराबर का सलूक करें। बेटे बेटी या छोटे बड़े की तमीज़ ना रखें कि बेटे को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और बेटी को कम दी जाए, तो इस तरह बच्चे जो हैं वो कम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए फरमाया कि बेटे बेटी या छोटे बड़े की तमीज़ ना रखें, उनसे हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत का सलूक करें, यानी कि उनके साथ मेहरबानी से, नरम दिली से पेश आएँ और उनको बुराई से बचाएं, अच्छे काम करने की तलकीन करें और नेक सीरत बनाएं ताकि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर सकें। तर्जुमा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو، یعنی خود بھی نیک عمل کرو اور اپنی اولاد کو بھی نیکی کی تلقین کرتے رہو، خود بھی اچھے کام کریں اور اولاد کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حقوق العباد ٹاپک کا سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں والدین کے حقوق کیا ہیں؟ جواب ہے، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ادب و احترام اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید فرمائی ہے اور سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ماں کو قرار دیا ہے۔ پیارے بچوں، کل جب ہم نے ریڈنگ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا تمہارے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، اور 4 نمبر پہ آپ نے کہا کہ تمہارا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 2، اولاد کے حقوق قرآن مجید اور حدیث نبوی کی روشنی میں کیا ہیں؟ جواب، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی، غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، ان کو اور تمہیں ہم رزق دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، ترجمہ یہ وہی ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے باعث، کم روپیہ پیسہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو اور تمہیں ہم رزق دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ پیارے بچوں، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم دے اور اس کی اچھی تربیت کرے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، جو ہم نے صفحہ 63 کی پڑھائی کی ہے وہ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور صلح حدیبیہ کا مکمل جائزہ تیار کرنا ہے آپ نے، اور بہت اچھے سے اس کا جائزہ تیار کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو اس لیسن کی بہت اچھے سمجھ میں آئی ہوگی، کوسچن آنسرز بھی سمجھ میں آگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صفحہ 63 کی پڑھائی کرنی ہے اور صلح حدیبیہ کا جائزہ تیار کرنا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔